सही कहा है किसी ने। पैसों की जो चमक होती है ना, वो लोगों को इतना ज़्यादा अंधा कर देती है कि उस चमक के बाद ना फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। और यही हमें सामने होते हुए दिखाई भी दे रहा है। आपने क्या कभी सोचा था कि फ़नी ऐसा होगा, ऐसा निकलेगा? जब उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था और उसके बारे में जब उल्टी सीधी बातें बोली थी, क्योंकि जब तक तो सिर्फ घर घर के लोग जानते थे, बाकी लोग तो फ़नी को जानते ही नहीं थे कैसा है कैसा नहीं है। तो सब ने आंख मीच कर विश्वास कर लिया कि भाई जो है, जो चालू कह रही है वो सब चीज़ें ठीक हैं, या ठीक होगा, ऐसे ही होगा जैसे चालू कह रही है। लेकिन चालू को भाई कितनी ज़्यादा मिर्ची लगी थी जब उसके बारे में इतना सब कुछ बोला था, जबकि देखा जाए तो सारा टोटल प्री प्लान था, जो पब्लिक 1.5-2 साल में समझ चुकी है चालू को और फनी को, उनकी प्लानिंग को। तो क्या वो जो है, चालू और उसके घर वाले नहीं समझेंगे? चालू को नहीं पता होगा कि फनी की क्या मेंटलिटी है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है अबाउट पैसे को लेकर, रहन सहन को लेकर, या उसकी आदतें कैसी हैं, वो क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है, क्या ख्वाब है उसके। वही तो सारे ख्वाब एक एक कर कर पूरे हो रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आज का जो मुद्दा होने वाला है वो है चालू के पति का, चालू के नल्ले पति का, चालू गुटका किंग का, जो कि उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं हूँ गुटका किंग। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि क्या आदमी है ये वाकई में इसमें कोई भी चीज आदमियों जैसी, इंसान जैसी, मर्द जैसी है भी इसमें? स्पाइनलेस आदमी। आप सब कहेंगे कि आज मैं अचानक से इस पर इतनी क्यों बरस रही हूँ। भाई मैंने जो है ना, अभी कल या परसों की बात है शायद, मैंने इस चीज़ के लिए मैंने कल पॉडकास्ट डाला था परसों, और उसमें मैंने बोला था, क्योंकि परसों तक मुझे नहीं पता था। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया। एक्चुअली हमें तो यही पता था कि चालू ने कहा है कि चालू की ननद आई हुई है, उसकी वजह से उसके इन लॉज को वहाँ से जाना पड़ रहा है। भाई 1 साल में किसी की बेटी पूरे 1 साल में आती है तो डेफिनेटली उनको जाना बनता है। हालांकि वो ईद जो है वो अपने ससुराल में ही मनाती है, जो कि उसी मोहल्ले में उनका ससुराल है। और जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूं कि जो इनका एरिया है, या ये कह लो इनका नेटिव प्लेस है, वो ऐसे ही है। वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि वहीं की बेटियों की शादी वहीं के बेटों से हो जाती है, यानी कि ससुराल भी वहीं उसी मोहल्ले में और मायका भी वहीं उसी मोहल्ले में। तो ऐसे ही इनकी जो सनी की जो बहन है उनका उसी मोहल्ले में हुआ। लेकिन जब वो ईद मनाने के लिए यहाँ पर आती हैं तो वो त्यौहार अपने ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ मनाती हैं, और जब त्यौहार हो जाता है तो फिर 1-2 दिन अपनी अम्मी के घर भी रुक जाती है। यही हमने अक्सर देखा भी है। बच्चे चाहे भले ही रोज आ जाएं अपनी नानी के पास, जबकि वहाँ पे चालू और फनी थे, तो आपने अक्सर देखा भी होगा कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, या वहीं सो रहे हैं उनके पास। तो बात की शुरुआत यहाँ से हुई कि हमें तो यही पता था कि भाई वो गई हुई है, लेकिन वो बाद में ये मालूम हुआ कि किसी ने किसी पॉडकास्टर को ये खबर दी कि वो आती कैसे। क्योंकि जब हम सारे के सारे स्पेकुलेशंस लगा रहे थे इस चीज़ को लेकर कि चालू ने ये बोला था कि मैं कमरा रेडी करवा रही हूँ, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। भाई ये खास कहाँ हैं? ये तो साल में 2 दफ़ा तो आते ही हैं। पिछले 5 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, साल में 2 दफ़ा भी आ जाते हैं, साल में 3 दफ़ा भी आ जाते हैं। तो काहे का खास? खास तो वो होते हैं जो वाकई में पहली बार आ रहे हों या दूसरी बार आ रहे हों। सिर्फ उसने खास शब्द जोड़ा, प्लस उसने ये कहा कि रूम तैयार करवा रहे हैं, तो लोगों ने आंकड़े लगाए, जिसमें कि मैं भी थी, कि डेफिनेटली इसके इन लॉज के साथ इसके जो ननद और उसके बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि खास मेहमान तो वही हो सकते हैं इस लड़की के लिए जो कि यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं। प्लस मेरी थोड़ी सी ये भी थी कि मैंने ये भी सोचा था कि मैं भी शायद फनी ने उनको राजी कर लिया हो, और इनकी जो बीच की दूरियां हैं या फिर इनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको उसने सॉर्ट कर लिया हो। एट दी एंड देखो, बहन भाई ही होते हैं, और अगर भाई कोई भी चीज़ के लिए प्यार से मनाएगा, समझाएगा अपनी बहन से, या मिन्नतें करेगा, तो बहनें ऐसी नहीं होती हैं, बहनें आसानी से मान भी जाती हैं। प्लस ये सोचकर भी कि चलो भाई अब उसका बच्चा आ रहा है, मैं साल भर में आ पाऊंगी, फिर मेरा अगला चक्कर पता नहीं कब लगेगा, तो चलो इस बहाने से मिलाते हैं। लेकिन फिर जब ये बात आई कि वो तो आई ही नहीं थी यहाँ पर, और वो तो जून जुलाई में आएगी क्योंकि छुट्टियां नहीं थी, और वो बकरा ईद के टाइम पर आएगी, तो मेरे भी दिमाग में आया, क्योंकि तो वही मैंने जो एक्सक्यूज़ आपके साथ शेयर भी किया था कि हर साल 15 दिन रमज़ान आगे हो जाते हैं। तो जब रमज़ान आगे हो जाते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो खिसक रही हैं, यानी कि पहले आप जब देखोगे तो जून जुलाई के आसपास ही
ईद का टाइम आता था, फिर 15 दिन आगे बढ़ गए, फिर 15 दिन आगे बढ़ गई, ऐसे बढ़ते बढ़ते ईद इस बार मार्च में आई, 30 मार्च 31 मार्च को। नहीं तो अगर आप कई साल पहले देखेंगे तो जून जुलाई, मई जून जुलाई के आसपास आती थी। तो चलो उस टाइम पे तो छुट्टियां हो भी जाती थी, तो मुझे लगा कि मैंने कहा शायद वो ये सोच रही होंगी कि उसी दौरान डिलीवरी भी होगी, तो इस बार ना जाकर बकरीद की छुट्टियों पे चले जाएं, तो इसलिए मैंने बोला भी था। लेकिन अभी क्या है, रिसेंटली एक स्टोरी देखी गई है, जो कि इनका जो भांजा है, फनी का भांजा मुजम्मिल, रॉकस्टार मुजम्मिल के नाम से उसका इंस्टा अकाउंट है, तो उसने एक पोस्ट किया है जो कि 13 घंटे पहले था, जब वो स्क्रीनशॉट लिया गया था उससे 13 घंटे पहले का था। वो एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, लखनऊ एयरपोर्ट पर, और लिखा हुआ है कि वी आर लिविंग या वी आर बैक करके कुछ ऐसा था, और टूटे हुए दिल का स्टिकर उसमें लगा हुआ था। इसका मतलब उसको अब छोड़कर जा रहा था यहाँ से, तो बुरा लग रहा था कि इतने दिन यहाँ रहकर जा रहा है। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता है भाई कि अपने जो है एक साल में या आप जो है 6 महीने में जब भी कभी अपने घर, अपने नेटिव प्लेस आते हो, जहाँ आपकी नानी का भी घर है, आपकी दादी का भी घर है, तो डेफिनेटली बच्चों को अच्छा लगता होगा। फिर यहाँ इतने दिन प्यार मिलता है, वो सारी चीज़ें, दुलार मिलता है अपने घर का, तो भाई अपने देश का, अपनी चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ और है। तो उसके बाद उन्होंने वो स्टोरी डाली हुई थी, तो वो चीज़ें इस बात को पुष्टि करती है कि वो यहाँ आई है, ईद मनाई है, और अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही यहाँ से रवाना हुए हैं। अब आप ये देख लो कि ईद से 6-7 दिन पहले वो आई है, और उसके चलते ही वो वहाँ से इसके सास ससुर वापस आए हैं, और तब से लेकर अब तक आज 26 तारीख है, 26 तारीख की बजाय चलो वो 25 तारीख को गए होंगे, यानी कि कल गए होंगे, तो कल 25 दिन तो यही हो गए, और उससे पहले 6-7 दिन और लगा लो, यानी कि 1-1.25 महीना वो यहाँ पर रहकर चली गई है। 1-1.25 महीने में इस औरत ने, इस चालू चपट औरत ने एक बार भी उसको जाने की इजाज़त नहीं दी, या उससे ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसने कोशिश ही नहीं की। भाई अगर वो कोशिश करता, वो कहता, समझाता, बोलता, जो भी करता, थार के लिए कैसे कह रहा है गाड़ी दिला लाया? भाई ये लालच था, ये जो थार है ये इसी बदले में दिलाई जा रही है, इसीलिए, वरना इसका तो प्लान ही नहीं था। गाड़ी का नाम आपने कब सुना था? गाड़ी का तो इसने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया था अभी 2 महीने पहले, जब गाड़ी कर रहे थे, तो इसने आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, अभी हम इसी को ही चला लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल 100% ऐसा हो गया है कि अब उसको अपनी बहन से मतलब नहीं है, अपनी भांजी भांजों से मतलब नहीं है, अपने माँ बाप से मतलब नहीं है, मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमेगा। और इतने सारे, और ख़ास तौर से रेडिटर ने तो भाई इतने सारे नाम दिए हुए हैं इसको, फोकटिया, बेरोजगार, गुटका, निठल्ला, जाहिल, गंवार, नल्ला, भिखारी, ठरकी, घर जमाई, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और सारे रेडिट पे एक्टिव रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी बराबर देखते रहते हैं कि क्या इनके लिए पोस्ट हो रहा है, क्या इनकी तारीफों पे पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन भाई ऐसा स्पाइनलेस आदमी मैंने नहीं देखा। एक और नाम मैं इसमें जोड़ूंगी, स्पाइनलेस, जिसको इतनी शर्म नहीं आई क्या वो 1 दिन के लिए अपनी बीवी को 2 दिन के लिए नहीं मना सकता था? अगर इसकी बीवी पैसा खर्च करके वहां से खाला को, भांजी भांजों को, उनको सबको बुला सकती है, वहाँ से खालू को वापस भेजने की टिकट और ये सब कुछ कर सकती है, तो क्या अपने मियाँ के लिए टिकट कर कर और जाना और 1 दिन के लिए मिलकर आना, ये सब नहीं करा सकती थी? नहीं, क्योंकि उसने, फनी ने 100% इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है, अपने ऊपर डिपेंड कर लिया है, और वो ये चाहती है कि ये बिल्कुल एक पल को भी मुझसे दूर ना हो। अरे दूर मत जाओ, इसने भले ही उसके लिए रोज़गार खोल कर दिया हो, कहते हैं ना हम बेरोज़गार, इसलिए तो क्योंकि उस पर भी ये ध्यान देता ही नहीं है, वो तो साइड बिजनेस है। कभी आपको ये लगा कि ये जो साइड बिजनेस, जो भी वॉट इसने इसको बिजनेस खोल कर दिया है, कि उससे इसको इतनी अर्निंग हो रही है कि ये वहाँ से पैसे बचा बचा कर थार ले रहा है? अरे भाई नहीं, बहुत भोले हो आप लोग। वो तो जस्ट कंटेंट है इसका, वो या ये कह लो कि बस एक ज़रिया है टैक्स सेविंग का, क्योंकि वो जो जितने भी सीए वगैरह सब होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के आपको राय मशवरे देते हैं, और उसी राय मशवरे के चलते हुए ये रेस्टोरेंट खोला गया है साइड में दिखाने के लिए। प्लस कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे इनकी आसानी हो जाएगी कि भाई आप यहाँ पर दिखा रहे हो, लेकिन लोग बेवकूफ़ हैं क्या? कभी लोगों को दिखाई नहीं देता क्या, या औरों को नहीं दिखाई देता है क्या कि तुम क्या पेड प्रमोशन कर रही हो, कितनी तुम जो है एक्टिविटी कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, कितना तुम्हें जो है व्यूज़ से अर्न हो रहा है, प्लस अभी तुम गाड़ी खरीद रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, गाला बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाती क्या? ये बिना पैसे के आ जाते हैं क्या? ये उन भोले भाले से लोगों को बेवकूफ़ बनाने से आते हैं भाई। कोई कहावत है, शायद मेरी दादी बोला करती थी, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो उछला उछला फिरा, कुछ ऐसे ही। अगर
किसी को याद हो तो बताना, क्योंकि यहाँ चालू का हिसाब किताब जो ना कुछ ऐसा ही है। मतलब गलती से उसके भाई की जो है नज़र पड़ गई मैडम पर, मैडम का आ गया दिल। अब जब मैडम का दिल आ गया तो मैडम ने उनको चाहने की, पाने की पूरी लालसा में पूरे घर को यहाँ पर सेटल कर दिया। सेटल करने के बाद फिर लड़की का हुलिया बदल दिया, क्योंकि माँ बहन को अगर खुश नहीं करती तो शायद उसके घर में उनको एंट्री नहीं मिलती। अभी एंट्री पाने के लिए तो थोड़ा सा कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है ना। तो उन्होंने सही जगह बिल्कुल चोट पे वार किया, सही जगह पर वार किया। क्या उसको ये था कि भाई, उसको ये पता था कि ये एक घरेलू लड़का है, अपने माँ बाप की करने वाला है। तो पापा का ट्रीटमेंट कराना हो, शिफ्ट कराना हो, वहाँ से लाना हो, इलाज के पैसे देने हो, बहन को काबिल बनाना हो, या फिर उसको ये कह के तुम घर में रह के घर घुसनी मत बनो, तुम जॉब करो, ये करो, फिर उसके पूरा हुलिया चेंज कर देना हो, फिर उसके बाद उसको हर जगह साथ में लेकर जाना हो, इंट्रोड्यूस कराना हो। लेकिन बैड लक चालू का, वहाँ पे ऐसा कोई काम धाम मिला नहीं, क्योंकि वो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इवन उसने एक्टिंग स्कूल में भी एडमिशन लिया था, और उसी के चलते जब इधर उधर सब जगह जाती थी तो आप देखोगे उसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके साथ उसके पिक्चर शेयर भी हैं वहाँ पर। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के लिए जो कोविड था ना, वो वरदान के तौर पर आया, यानी कि उनको फ़ायदा हुआ उस चीज़ से। न जाने कितनों को, ज़्यादातर 99% लोगों को तो भाई उससे नुकसान ही हुआ था, फिर चाहे वो जान का हो, चाहे फिर वो माल का हो। तो वो एक ऐसा वक्त था जो कुछ लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, यानी कि जो लोग टिकटॉकर थे, इंस्टाग्राम पे थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिए और उसका उनको भरपूर फ़ायदा भी है। उनमें से ही एक चालू थी, लेकिन उसके पास ये तो था प्लस पॉइंट कि भाई उसने चैनल ले लिया और खोल लिया, लेकिन उसके पास एक और प्लस पॉइंट था, उसके भैया भाभी यानी कि एक्टर एक्ट्रेस, जिनको लोग जो है सिर्फ जो ये पेपराजी चैनल होते हैं या फिर ये कह लो मीडिया चैनल होते हैं, उन पे ही देखने को मिलता था। अब वो उनके पास उनकी पसंद के सवाल, क्योंकि एक जरिया हो गया ऑडियंस का सवाल पूछने का, वो सवाल पूछते थे, चालू वो सवाल पूछती थी, उनको उनके जवाब मिल जाते थे। तो अट्रैक्शन और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा। और उस टाइम तो वही मैडम का थोड़ा सा तो चार्म था ही, जनाब का हो ना हो उतना, लेकिन मैडम का तो चार्म आज भी है। और उसके चलते ही जो है और ज़्यादा वरदान साबित हुआ। और ये जो चालू है, ये वही चूहिया है जिसको हल्दी की गांठ मिल गई, और इसलिए वो उछली उछली फिर रही है। और ये कहती है कि ये तो तब से चल रहा है जब मेरे पास कुछ नहीं था। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था ना, तब भी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन पुख्ता नहीं था और साबित नहीं हुआ था, पक्का नहीं था कि वो वाकई में सिर्फ तुम्हें इल्झा रहा है, सिर्फ तुम्हें लव अफेयर में रख रहा है, तुम्हें झांसा दे रहा है, या वाकई में तुमसे शादी करेगा। सिर्फ चल रहा था, वो सिर्फ चल रहा था कि भाई लव अफेयर है, लव। ऐसे तो उसका कईयों के साथ नाम सुनने को मिला है जो कि वहीं के लोगों ने बताया है। अब जिनके प्रूफ नहीं है तो उसको बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन सुनने में तो यही आया है। पर तुमने तो अपने मुंह से बताया ना कि 8-9 साल तुम्हारा रिश्ता रहा और तुम शादी के लिए कहती रही, लेकिन वो अपने पापा से बात तक नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ मामला चेंज होता चला गया और तुम अच्छी खासी अर्निंग करते चली गई, तब इनकी प्लानिंग हुई शुरू, वो जो प्लानिंग आज रंग ला रही है। लेकिन फनी को इतना नहीं पता था कि ये मुझे इतना डोमिनेट कर देगी, इतना मुझे अपने नीचे दबा लेगी कि ये मुझे मेरी माँ बहन से भी दूर कर देगी। या फिर ये कह लो कि भाई वो पहले से ही ऐसी मानसिकता का था, रहा होगा, डेफिनेटली रहा होगा। क्योंकि कोई किसी को इतना चेंज नहीं कर सकता पैसे के बदले में कि उसके जो 1-2 प्यारे रिश्ते हैं वो भी छीन ले। लेकिन भाई चालू के मामले में वो भी उल्टा हो गया। इतनी ज़्यादा स्पाइनलेस औरत है कि आखिरकार उसने वही किया जो उसकी माँ ने किया था। जैसे उसकी माँ ने अपनी बहनों से और अपने माँ से अपने पति को दूर कर दिया ना, एग्जैक्टली चालू ने भी वही किया, अपनी माँ से और अपनी बहन से, एक इकलौती बहन से दूर कर दिया। सही बात है, डोले डोले घूमता था 200-250 रुपये में, इधर उधर क्रिकेट खेलता फिरता था, फिर अपना जुगाड़ हो गया खाने पीने का उतना भर। कभी आज तक लगकर कोई काम किया है इसने? इसके कहने से कि तुम कोई काम करो जिससे कि मैं तुम्हें घर में इंट्रोड्यूस करा सकूं और शादी के लिए राजी कर सकूं, ये इसके कहने से सऊदी गया था। वहाँ मुश्किल से 1.5 साल नहीं टिका। ये 1.5 साल में ही तबीयत खराब होने का बहाना, या फिर कह लो कि इनकी जो गंदी प्लानिंग थी ये वाली कि हम साथ में रहेंगे, घर छोड़ देंगे, वहाँ रहेंगे, मैं कमाऊंगी, मैं घर बना रही हूँ, मैं घर बसा रही हूँ, उसके चलते उसको वहाँ से बुला लिया गया। सेहत का ये इल्ज़ाम लगा के कि भाई वहाँ पे सेहत ख़राब हो रही थी। और जब ये वहाँ से बंदा वापस आ गया ना, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस कराया गया है। क्यों? क्योंकि चालू का जो बर्थडे आया था इसकी शादी से 1 साल पहले, उस बर्थडे में ये हमें वही नज़र आया और जब तक ये वही पड़ा हुआ था। और इंट्रोड्यूस कराने से 1-1.25 साल पहले ये छोड़कर आ चुका था। यानी कि जब उसने घर में इंट्रोड्यूस कराया था उससे पहले ही भाई को इसने बता दिया था सब कुछ। क्योंकि भाई ने वहाँ पर जब बर्थडे सेलिब्रेट किया था इसका गाँव में जाके, तो वहाँ ये बंदा क्या कर रहा था। जब
इनका दूर का कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो चालू का बॉयफ्रेंड था इसलिए चलते हुए उसको बुलाया गया। और दिसंबर से लेकर और जून में जब जनाब का बर्थडे आया था तो उसको जून में इनविटेशन देकर वहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि पहले चालू के बर्थडे में वो वहाँ नजर आया, मैं ज़मीन पर बैठ के खाना खाता हुआ, क्योंकि चालू से उसका रिश्ता था, चालू का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो भाई चालू के बॉयफ्रेंड को तो बुलाना बनता ही है। तो दिसंबर में आता है चालू का बर्थडे, तो आप सबको पता ही है, और जून में आता है भाई का बर्थडे, यानी कि भाई को इतने दिन पहले से पता था। और झूठ बोलने में पूरा परिवार एक्सपर्ट है कि मेरी नाक के नीचे से 8-9 साल से मेरी बहन जो है वो लव अफेयर कर रही है, चक्कर में चली पड़ी है। और जब जून आया, जून में इंट्रोड्यूस कराया तो कितना भोला भाला सीधा सा लग रहा था, ऐसे कैमरा शाय पर्सन के आंखें नहीं मिला रहा था। तो क्या किसी को देखकर लग रहा था कि ये एक दिन इतना शातिर आदमी निकलेगा, ये अपने माँ बाप को छोड़ देगा, पैसों के लिए घर जमाई बनकर रह जाएगा, नल्ला निठल्ला बन के घूमेगा और चालू पर इस बुरी तरीके से कब्जा कर लेगा कि चालू ने जिसकी वजह से ये चैनल ग्रो किया, जिसकी वजह से आज यहाँ तक पहुँची है, उन्हीं भाई बहनों से, उसी भाई भाभी से दूर हो जाएगी और उसी भाई बहन को, उसी भाभी और भाई को शेड करने पर उतारू हो जाएगी। 22 तारीख को शाम तक वो लोग दिल्ली आ गए थे, तो डेफिनेटली 23 तारीख को उन्होंने जो है या तो फ़्लाइट करा ली होगी, और मुझे जो लगता है अब वो ट्रेन का सफ़र नहीं करेंगे, फ़्लाइट का ही करेंगे। तो भाई भाभी घर पर आ चुके हैं, लेकिन चालू ने एक बार भी इंडिकेट नहीं किया, बताया नहीं कि ठीक हैं, वो परेशान हैं या डिस्टर्ब हैं, और वो जो है रूहान की तबीयत ठीक है कि नहीं है, एक इतनी सी भी इंफॉर्मेशन अपने व्लॉग में नहीं दी। इतना भाई, इतना दिल है इस औरत का, मतलब अपनी वही जो इनकी एक ही ऑडियंस है तीनों की, जो तीनों को पसंद करना चाहते हैं, जो इसके चैनल पर आकर भी भाई भाभी के लिए कमेंट करती हैं, लेकिन मजाल कि इसने उनकी खैर खबर दी हो, बिल्कुल उनके बारे में कुछ भी बताया हो, ये सोच रही है ट्रोल हो रही है तो हो जाने दो, ऐसी औरत है ये। एक्चुअली देखा जाए ना तो ये चालू नाम की जो औरत है ये किसी की सगी नहीं है, ये खुद की माँ बाप की भी सगी नहीं है। भाई बहन तो खैर चलो दूर की बात होती है, ये टाइम आने पर अपनी माँ को भी नीचा दिखा देती है बातों बातों में, और बड़ी ही सफाई के साथ। तो अपनी ननद और सास से तो भाई क्या ही इसका 36 का आंकड़ा है। मुझे तो तरस आ रहा है इसकी ननद पर, बेचारी को, उसको कैसा लग रहा होगा। हर दिन उम्मीद कर रही होगी कि मेरा भाई आ जाएगा मिलने के लिए, मेरा भाई आ जाएगा मिलने के लिए। और देखो तो सही, एक दिन भी, वैसे तो अम्मा पापा जब चले जाते हैं, अगर सब चीज ठीक होती है तो अम्मा पापा से दिखाते भी है ना, कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब से वो गए हैं एक बार भी वीडियो कॉल पे और नॉर्मल कॉल पर ना बच्चों से बात करते हुए दिखाया, ना जिक्र किया कि हमने उनसे बात करी थी या नहीं की थी। इतना बेशरम आदमी है, इतना स्पाइनलेस आदमी है ये। चलो चालू के तो वो कुछ नहीं लगते, चालू के साथ तो उसका 36 का आंकड़ा था। क्यों? क्योंकि उसकी बहन ही थी जो नहीं चाहती थी कि ये औरत हमारे घर की बहू बने, और इसीलिए उसके पापा राजी नहीं हो रहे थे और उसकी बहन राजी नहीं हो रही थी, और यही वजह थी कि इनका रिश्ता 8-9 साल तक खिंचता रहा। आखिरकार इनको धमकी देकर, ब्लैकमेल कर कर अपने शादी के लिए इन दोनों ने मिलकर साजिश के तहत राजी करवाया। उसके बाद अब पापा और मम्मी तो भी फिर भी बातों में आ गई, माँ तो बेटे के प्यार में आ गई, और पापा जो है उसका घर, उसका जो है महल, जो इतना बड़ा महल बना दिया है, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, वो सब देखकर भाई वो भी अब जो है बातों में आ गए कि एट दी एंड करेंगे भी क्या। और वैसे भी अगर इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब भी हमारा ही नुकसान है, और कर लेंगे तब भी हमारा ही नुकसान है, तो उससे तो एक्सेप्ट करके ही नुकसान कर लो, बेटा तो जब भी दूर रहेगा। लेकिन बहन को क्या चीज़, चलो उनको तो चलो फ़ायदा है इस चीज़ से, लेकिन बहन को किस चीज़ का फ़ायदा है? नहीं है ना, उसको अपनी इज्जत प्यारी है, और उसके चलते ही वो इन सबसे बाकी सारी चीज़ों से अलग आदत की है। लेकिन शर्म आनी चाहिए भाई फनी को, मुझे वाकई में ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे सवाल उठाया गया था और मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि अगर ऐसा है तो फिर नेहा को बोलना चाहिए था, लेकिन वो आई हैं, डेफिनेटली आई हैं, इसी वजह से नेहा ने ये सब चीज़ें नहीं बोली है कि झूठ बोल के माँ बाप को भगाया है, वो आई है। और इस बात का तो अब ये प्रूफ भी है कि वो आया है, और उन्होंने जो है एक स्टोरी भी डाली थी कि हम जो है वापस जा रहे हैं, जिस चीज़ का उसको बुरा लग रहा था। और ये जो स्टोरी थी ये एयरपोर्ट से थी, लखनऊ एयरपोर्ट से थी। तो मुझे जो है ये चीज़ें, क्योंकि मैंने भी एक जो है पॉइंट रेस किया था, तो वो क्लियर करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपका क्या कहना है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।